जय हिंद, जय भारत। कर्मचारी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की वेलफेयर से जुड़ी जानकारियों के साथ मैं रीना सुथार आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं उन टॉपिक की जिसकी जानकारी लेकर आज के इस वीडियो में आई हूँ। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जुलाई महीने की पेंशन के मैसेज को लेकर। अभी भी बहुत सारे पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स के कॉल आ रहे हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे हैं कि मैम हमें जुलाई महीने की पेंशन का मैसेज नहीं मिला है। तो बात इसके बारे में होगी। इसके साथ साथ अभी आप जो ये आर्टिकल की कटिंग देख पा रहे हैं, जहां पर ये दावा किया जा रहा है कि 60% डीए मर्ज, इसको वित्त मंत्रालय की मंजूरी मिल चुकी है। वित्त मंत्रालय का बड़ा फैसला माना जा रहा है। अब इस आर्टिकल के बारे में आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे, क्योंकि इस आर्टिकल की कटिंग को बहुत सारे पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स ने व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर किया है और पूछा है कि मैम इस खबर में कितनी सच्चाई है। तो चलिए ये जानते हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारे कमेंट्स मैंने शामिल किए हैं आज के इस वीडियो में, जिसमें फिक्स मेडिकल अलाउंस के एरियर से लेकर एसीपी और एमएससीपी तक के मुद्दे शामिल हैं। आज सुबह जो मैंने वीडियो अपलोड किया था और जिसमें मैंने ये जानकारी दी थी कि हमारे पेंशनर्स के खातों में लाखों रुपए का एरियर आया है और ये पैसा आया है एमएससीपी का। उन्होंने जब कार्रवाई की तो उनको एमएससीपी मिली। उस वीडियो में मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि मैम हम भी एसीपी एमएससीपी को लेकर कार्रवाई करना चाहते हैं। तो चलिए एक एक करके उन सभी कमेंट्स के जवाब भी आज के इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो इसी जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप करके हर एक कर्मचारी पेंशनर्स तक वीडियो पहुंचाइएगा। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए, फिर वीडियो को देखना कंटिन्यू करिए। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत जुलाई महीने की पेंशन के मैसेज के साथ करूंगी। देखिए, जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था, बहुत सारे हमारे पेंशनर फैमिली पेंशनर्स ये कह रहे हैं कि मैम हमें जुलाई 2026 की पेंशन का एडवांस मैसेज जो है वो नहीं मिला है। हालांकि सोशल मीडिया में कुछ ऐसे वीडियोस हैं जहां ये दावा किया जा रहा है कि ये मैसेज आना शुरू हो गए हैं, लेकिन अगर आप लगातार इस चैनल के साथ जुड़े हैं, वीडियोस देख रहे हैं, तो आपको पता होगा कि इस चैनल के माध्यम से मैं हमेशा ये बात शेयर करती रहती हूँ कि स्पर्श जो है पेंशन क्रेडिट का एडवांस मैसेज 21 या 22 तारीख से भेजता है। इतना जल्दी यानी 15 तारीख के आसपास से किसी को भी मैसेज नहीं आता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। हमारे इस चैनल से जुड़े हुए किसी भी पेंशनर फैमिली पेंशनर्स ने हमसे ये शेयर नहीं किया है कि उनको पेंशन का मैसेज आ गया है। तो आप निश्चिंत रहिए, ये जो जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई जा रही है या जो ये दावा किया जा रहा है कि जुलाई महीने की पेंशन का मैसेज आना शुरू हो गया, ये बात बिल्कुल गलत ही है। और उसी तरीके की गलत खबर एक ये भी है जो अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ देखिए इस आर्टिकल के कटिंग में क्या लिखा है, ब्रेकिंग न्यूज। कर्मचारियों के लिए आज की खास खबर है ये। 11 जुलाई 2026 की ये खबर मानी जा रही है। 8वें वेतन आयोग से पहले कर्मचारियों को मिला अंतरिम राहत, 60% डीए मर्ज, वित्त मंत्रालय का बड़ा फैसला। अब इसके साथ साथ आगे और भी बहुत कुछ लिखा है, पर इसमें हम ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि देखिए केंद्र सरकार अगर 60% डीए मर्ज की मांग को मान लेती है तो इसको लेकर जब पीआईबी की रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही जो है इस खबर को सच्चा माना जाएगा। अभी तक केंद्र सरकार ने कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है और ना ही 60% डीए मर्ज करने का कोई फैसला लिया है। तो जो यहाँ पर बात की जा रही है कि अंतरिम राहत मिली है, ये बात बिल्कुल गलत है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से जो ये कटिंग फैलाई जा रही है, जो ये एक आर्टिकल की कटिंग है, जो यहाँ पर ये दावा किया जा रहा है कि जल्दी ही पेंशन में भारी बढ़ोतरी होगी और 60% डीए मर्ज हो रहा है, कर्मचारी पेंशनर्स को जो है अंतरिम राहत मिल रही है महंगाई से, ये जानकारी बिल्कुल ही गलत है। ऐसी किसी भी जानकारी पर आपको विश्वास नहीं करना है। जब केंद्र सरकार डीए मर्ज का फैसला लेगी, आधिकारिक घोषणा होगी, पीआईबी की रिपोर्ट आएगी, तो इसको लेकर हम वीडियो के माध्यम से जरूर से बात करेंगे। तब तक आप इंतजार करिए। हालांकि हम इसकी उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि डीए जो है वो मर्ज हो, क्योंकि कर्मचारी संगठन जो है सरकार से लगातार इसकी मांग कर रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग अगर लेट भी हो तो भी जो कर्मचारी पेंशनर्स हैं इनको महंगाई से अंतरिम राहत दिलाने के लिए आप जो है डीएडीआर को बेसिक में मर्ज करिए। अब केंद्र सरकार इस पर कब फैसला लेगी ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। पर आप चैनल से रेगुलर जुड़े हैं, वीडियोस देख रहे हैं, नोटिफिकेशन ऑन रखा है,
तो सही सही अपडेट आप लोगों तक सही समय रहते जरूर से पहुंचेगी। चलिए इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। देखिए, एक लिख रहे हैं कि मैडम मैं हवलदार रैंक से रिटायर हूँ, 24 साल और 3 दिन सर्विस किया है, पर हवलदार पेंशन मिल सकता है क्या? ये शायद ये लिखना चाहते हैं कि नायब सूबेदार की पेंशन मिल सकती है क्या। तो इकबाल जी आप फिर से कमेंट करिए जिसमें आप आपके रिटायरमेंट की साल लिखिए, यानी आप कौन से साल में रिटायर होकर आए हैं ये लिखकर, ये मेंशन कर कर आप दोबारा कमेंट करिए। थोड़ा सही तरीके से कमेंट करिए कि क्या आप नायब सूबेदार की पेंशन को लेकर ही क्वेरी चाहते हैं ना, यानी एमएससीपी से जुड़ा हुआ ही ये प्रश्न है। तो आप दोबारा कमेंट करिए जिसमें विस्तार से जानकारी लिखिए ताकि हम आपकी मदद कर पाए। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैम मैं भी जो ये भर्ती हुए थे 28/12/1990 में और रिटायर आए 31 दिसंबर 2016 में, अभी तक कुछ भी नहीं मिलता। देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि एमएससीपी नहीं मिली है या एरियर वगैरह नहीं मिला है, आप किस कौन से सर्कुलर के एरियर को लेकर जानकारी चाहते हैं दोबारा कमेंट करिए। जैसे कि मैंने इकबाल जी से कहा कि अगर आप सही कमेंट करेंगे तो ही हम आपकी मदद कर पाएंगे, तो अब दोबारा कमेंट करिए जिसमें विस्तार से अपने प्रश्नों को हमारे साथ शेयर करिए। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैम मेरे फादर 1986 में रिटायर हुए थे नायक रैंक से और अब अभी भी नायक है, उनके हिसाब से उनको पेंशन आ रही है, तो क्या इन्हें एमएससीपी या एससीपी मिलेगा या उनकी पेंशन जो है वो सही आ रही है? देखिए, एसीपी 2003 से 5 वाले पेंशनर्स को लागू है, एमएससीपी 2006 से या उसके बाद वाले पेंशनर्स को लागू है। ये मैं आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के पेंशनर्स के लिए बात कर रही हूँ। आपके पिताजी 1986 में रिटायर होकर आए हैं तो उनको एसीपी या एमएससीपी दोनों ही लागू नहीं है, तो जो रैंक है उसमें किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं होगी या नेक्स्ट रैंक का फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन ओआरओपी जो है उसके हिसाब से आपके पिताजी की पेंशन में बढ़ोतरी जरूर से होगी। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं, एक लिख रहे हैं कि मैडम मैं 2011 जुलाई में रिटायर हुआ लेकिन आज तक मेडिकल सुविधा नहीं लिया, मैं 20 साल 5 दिन की सर्विस किया है, क्या मुझे फैमिली मेडिकल अलाउंस मिल सकता है, यानी फिक्स मेडिकल अलाउंस मिल सकता है या नहीं, ये पूछ रहे हैं। अगर आपने ईसीएचएस का कार्ड नहीं बनवाया तो बिल्कुल आपको फिक्स मेडिकल अलाउंस का फायदा मिलेगा। हालांकि 2003 के बाद ये कंपलसरी हो गया था कि जो भी रिटायर आ रहे थे उनसे ईसीएचएस का कार्ड बनवाया जा रहा था, पर अगर आपका नहीं बना है तो आप फिक्स मेडिकल अलाउंस के लिए क्लेम कर सकते हैं। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि नमस्कार मैम, मैं हवलदार रैंक से 18 साल 29 दिन सर्विस करके 31/10/2014 में रिटायर आया हूँ। मेरी बेसिक पे 20,728 है, प्लीज मैम चेक करके बताइएगा कि मेरी बेसिक सही है या नहीं। सर, अगर आप पीएमआर आए हैं तो आपको ओआरओपी का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी अगर जो मैं बेसिक देख रही हूँ वो मुझे लग रहा है कि आप शायद पीएमआर आए हैं, इसी वजह से आपको ओआरओपी का लाभ नहीं मिला है। नहीं तो ओआरओपी 1 और ओआरओपी 2 और ओआरओपी 3 में आपकी पेंशन में बढ़ोतरी हुई है। ओआरओपी 3 की पेंशन की अगर बात करूं तो उसमें 22,000 से भी कुछ या 23,000 के समथिंग कुछ जो है बेसिक है। तो आप दोबारा कमेंट करिए और लिखिए कि क्या पीएमआर आए हैं, तो मैं उस हिसाब से आपके सवालों का जवाब दूंगी। और अगर पीएमआर नहीं आए हैं तो आपको आपकी बेसिक में जो है बढ़ोतरी जरूर से होनी चाहिए ओआरओपी 3 के हिसाब से, तो आप जो है सीपी ग्राम पर कंप्लेन दर्ज करा दीजिए। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि नमस्कार मैम, मैं 2021 सितंबर में एक को 24 साल और 1 दिन सर्विस करके रिटायर हुआ, मेरा एमएससीपी पार्ट 2 ऑर्डर जो है नहीं हुआ। और आगे ये लिख रहे हैं कि कोई रेड एंट्री वगैरह कुछ भी नहीं है, और इसके बाद ये लिख रहे हैं कि ऑनरी नायब सूबेदार का जो लेटर है वो मिला है लेकिन मेरा पार्ट 2 ऑर्डर जो नहीं हुआ, क्या करना चाहिए मैडम, प्लीज इसके बारे में बताइएगा, कुछ एडवाइस दीजिए। सर, आप मुझे कॉल करिए या व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, अपना पीपीओ वगैरह जो है वो शेयर करिए, क्योंकि जैसे कि आपने लिखा है कि ऑनरेरी नायब सूबेदार या नायब सूबेदार, तो कुछ बातें यहाँ पर क्लियर नहीं है। मैं पीपीओ वगैरह चेक करके बता दूंगी कि क्या दिक्कत आ रही है, या तो पेंशन सही आ रही है नहीं आ रही, पे लेवल कितना दिखा रहे हैं। अगर तो पेंशन सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर बेसिक कम आ रही है, नायब सूबेदार का फायदा नहीं मिला, जैसे कि 24 साल आपकी सर्विस कंप्लीट है, तो ऑनरेरी नायब सूबेदार नहीं, नायब सूबेदार के हिसाब से आपकी पेंशन होनी चाहिए। तो ये सारी कार्रवाई के लिए हम तभी आपको गाइड कर पाएंगे जब आपका पीपीओ हम चेक करेंगे। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि ओआरओपी 3 का जो फैमिली पेंशन को नहीं मिलता है, मेरी मम्मी फैमिली पेंशनर्स हैं लेकिन पेंशन 15,000 ही मिलता है, मेरे पिताजी हवलदार थे आर्मी में। अगर आप ये कह रहे हैं कि जो डिफेंस के फैमिली पेंशनर्स को ओआरओपी नहीं मिलता, तो ये जानकारी बिल्कुल गलत है।
डिफेंस के सभी सर्विस पेंशनर्स के साथ साथ फैमिली पेंशनर्स को भी OROP लागू है। सभी जो OROP 1, OROP 2 और OROP 3, इन तीनों में ही में जब जब पेंशन में रिवीजन हुआ है, जब सर्कुलर आए हैं, तो सभी में फैमिली पेंशनर्स के लिए इनहेंस रेट से और ऑर्डिनरी रेट से अलग अलग टेबल्स वगैरह है, जिसको हमने समय समय पर जारी कर भी दिया है। अगर जैसे कि आप कह रहे हैं कि आपको आपकी माता जी को OROP 3 का भी लाभ नहीं मिला या OROP मिलता ही नहीं है, तो ये बात गलत है। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मैं ये सारी चीज़ें जो है चेक वगैरह करके आपको गाइड जरूर से कर दूंगी। तो चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि रीना जी MACP और ACP का डिफरेंस बताएं और ये किस किस को लागू है। मेरा मतलब फैमिली पेंशनर से है। आप बहुत विस्तार से जो है जानकारी समझाती हैं। तो सबसे पहले तो आपके इस कमेंट्स के लिए आपका मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपको इस चैनल के माध्यम से जो जानकारी मिलती है या जो मैं प्रयास करती हूँ हमारे सर्विस पेंशनर्स भाइयों के साथ साथ मेरी फैमिली पेंशनर्स बहनों की मदद करने की, वो प्रयास आप लोगों को पसंद आ रहे हैं, समझ में आ रहा है। जो सारी जानकारी शेयर करती हूँ और आपके इस कमेंट्स के लिए फिर से आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। और जैसे कि आपने लिखा कि ACP और MACP का जो डिफरेंस है उसको समझाता हुआ वीडियो, तो बिल्कुल मैं जल्दी ही इसको समझाता हुआ वीडियो लेकर आऊंगी और साथ ही में हमारी फैमिली पेंशनर्स के लिए भी ACP और MACP से जुड़ी हुई कुछ जानकारी जरूर से शेयर करूंगी, क्योंकि मुझे बेहद ही खुशी है कि ना सिर्फ सर्विस पेंशनर्स और हमारी जो फैमिली पेंशनर्स हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की चाहे हमारे डिफेंस की, वो सभी ACP और MACP को लेकर कार्रवाई कर रही हैं और उनको जीत भी मिल रही है। एक नेक्स्ट रैंक का पेंशन उनके खातों में आना शुरू हुआ है। समय समय पर ऐसे जो मामले हैं मैं शेयर करती रहती हूँ, आने वाले दिनों में भी शेयर करूंगी। तो इसी तरीके से इस चैनल से जुड़े रहिएगा, प्यार विश्वास बनाए रखिएगा और इस वीडियो को अपने साथियों तक, अपनी फैमिली पेंशनर्स बहनों तक शेयर जरूर से करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।